सो गाइज फाइनली 14th of April का सेकेंड शिफ्ट का विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट hard question they will get in the second shift. This is the exact second shift 14th April, and these questions I take from some of my comments and some of my subscribers which they shared with me, and some of the YouTuber also and some of the public group also. तो ये genuine और यहाँ पे like real experience है, तो तुमको यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. Just you have to do subscribe my channel for more opportunities and exact cut off. देखो मैंने फर्स्ट शिफ्ट आई ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है, 14th April का, एंड आई ऑलरेडी गिव यू द मतलब अपने हिसाब से मैंने थोड़ा सा एक यहाँ पे कट ऑफ बता दिया था, बट इन दिस वीडियो आई एम गिविंग द एग्जैक्ट कट ऑफ, ठीक है. उसमें भी सेम वही बताया था बस, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पे मैच कर लो अपना कट ऑफ भाई कि तुमने कितने सॉल्व किए, कट ऑफ में कितना बताया हो, तो उस हिसाब से सिलेक्शन रिजेक्शन हो जाएगा. सो इफ़ यू एवर वंडर व्हाट हैपन व्हेन एन एग्जाम सडनली बिकम वेरी हार्डर देन एक्सपेक्टेड, तो भाई यही हुआ है सेकेंड शिफ्ट में. एंड क्या हुआ इसमें, वाई स्टूडेंट स्ट्रगल एंड वाई इट एक्चुअली मीन फॉर योर रिजल्ट. सो वॉच दिस केयरफुली टिल द एंड बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एनालिसिस, दिस इज रियल सिचुएशन चेक. अब देखो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरऑल डिफिकल्टी. अनलाइक दिस फर्स्ट शिफ्ट विच वॉज क्वाइट बैलेंस था, मतलब मॉडरेट था, ठीक है. कोडिंग ईजी थी, लेकिन सेकंड वाली मॉडरेट थी, जो कि वो भी मैनेजेबल थी, हो गई थी लोगों की. दिस कोड वॉज clearly on the tough sider, so and not just slightly tough. The biggest issue was that both coding question were difficult. भाई पहला ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है लोगों से, ठीक है. मुश्किल से एक टेस्ट के चल गया हो तो चल गया हो. and there was no easy scoring coding question and that completely changed the game. but हाँ कट ऑफ गिर गया है यहाँ पे, एक्चुअली कट ऑफ गिरेगा क्योंकि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे, और फर्स्ट शिफ्ट का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है. यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया था फर्स्ट शिफ्ट में. दिस काइंड ऑफ शिफ्ट इज़ रियल बट इट डज हैपन समटाइम्स. एंड नाउ बिफोर जंपिंग इनटू कोडिंग लेट्स क्विकली गो थ्रू द अदर सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज़ ऑलवेज मॉडरेट, ये तो मॉडरेट ही रहेगा हमेशा से. तो क्वेश्चन क्या थे, अगेन फर्स्ट शिफ्ट वाले ही क्वेश्चन थे. परसेंटेज, वर्किंग, वर्क टाइम, प्रॉफिट लॉस, स्टूडेंट वर एबल टू अटेम्प्ट अ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हियर. और जो रीजनिंग सेक्शन था दैट वाज आल्सो मॉडरेट दिस टाइम, ये इजी पे गया नहीं, ठीक है इतना. तो नो अनएक्सपेक्टेड पजल, नो एक्सट्रीम डिफिकल्टी. इफ़ योर बेसिक वर्क के लिए यू कुड हैंडल दिस सेक्शन कंफर्टेबली, क्योंकि ये कैसे भी करके तुम कर सकते हो टैकल, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ नॉट लेंदी एंड द क्वेश्चन वॉज नॉट टफ, ओनली मॉडरेट. समझ आ गया तो ईजी है, नहीं आया तो टफ है. वर्बल इंग्लिश विच इज़ वन ऑफ द ईजी, मैं तो ईजी पे ही लूँगा इसको, बहुत ईजी है भाई. पिछला फर्स्ट शिफ्ट था वो भी दैट वाज वेरी इजी. फिर इन द ब्लैंक ग्रामर, रीडिंग, कॉम्प्रेंशन, अगेन सेम वही था जो फर्स्ट शिफ्ट में था, सेम टॉपिक तीनों के ही वही थे, ठीक है, कुछ अलग नहीं आया. सो दिस सेक्शन वाज स्कोरिंग फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स. सो टिल नाउ एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल राइट, बट द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हियर. लाइक कोडिंग वर थिंग्स चेंज कि भाई यहाँ पे सेक्शन जो था बहुत टफ था, हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था. यहाँ पे क्विक शॉट की इम्प्लीमेंटेशन थी, ठीक है. अप्लाई क्विक शॉट, चूज पाइवट एंड ट्रैक ऑन प्रिंट एंड पाइवट रिलेटेड आउटपुट. तो ये कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगेन तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना है. अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कोडिंग 2 का. अब जो कोडिंग 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट में तुम्हें कोडिंग बताया थी, आई थिंक उसमें देख लेना तुम जाके, ध्यान देंगे. तो सेकंड क्वेश्चन देखो, स्पैनिंग ट्री था जिसमें क्रुक्षाल एल्गोरिदम आया था, और ये मोस्टली हर बच्चे को आया भाई ये वाला एल्गोरिदम, मजाक नहीं, किसी को नहीं बना ये वाला. ग्राफ नॉलेज ज़रूरी थी क्योंकि ये एडवांस टॉपिक पे ही डीप डाइव किया है इसने. ये बंदा क्या पूछ रहा है, क्विक शॉट के लॉजिक पूछ रहा है विद पाइवट. तो यहाँ पर क्या पूछा इसने, डायरेक्ट एडवांस टॉपिक ऑफ डीएस पूछ लिया था यहाँ पे. एंड डिसजॉइंट सेट, साइकिल डिटेक्शन, भाई ये लेवल नहीं आता, ठीक है, मुझे पता है बेसिक का लोगों को शायद पता हो, शायद तुम लिंक लिस्ट कर लो, ठीक है, शायद तुम क्यू कर लो, स्टैक कर लो, बट यहाँ तक कोई ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो नहीं था भाई, ये एडवांस डीएसए क्वेश्चन थे, ठीक है. मोस्ट स्टूडेंट डिड नॉट सॉल्व इट, ठीक है, एक भी टेस्ट केस नहीं चला है कुछ लोगों को, तो टेस्ट केस वर फेलिंग. दिस क्वेश्चन अलोन मेड द शिफ्ट वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्ड था भाई. और मोस्टली ये क्वेश्चन सबको पूछा, मतलब इन लोगों ने क्या किया कि उस स्लॉट में सेकेंड शिफ्ट में जितने बच्चे थे सभी को हार्ड क्वेश्चन दे ऑलरेडी गिव, और यहाँ से डायरेक्ट डीएसए के एडवांस टॉपिक ही दे दिए थे उस शिफ्ट के सारे बच्चों को. So what actually happened? Now let's talk about the real situation. At least one coding question is easy, but here both question were tough. तो देखो जो पहला था फर्स्ट शिफ्ट 14th April का, ये इजी था,
दोनों कोडिंग क्वेश्चन ईजी थे, बट सेकेंड शिफ्ट में दोनों ही टफ थे, जो कि किसी को नहीं बने, सीधी बात। रियलिटी अगर बता दी जाए तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन। तो ये करेंगे, उंगली तो थोड़ी करेंगे भाई, थोड़े फिल्टर आउट करनी है इनको भी। हर चीज़ ऐसा नहीं कि ईजी, अगर ईजी कर देंगे तो कट ऑफ को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर कट ऑफ अलग ही जाएगा, ठीक है, फिर बहुत हाई कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब इतने ईजी आएंगे तो हर कोई सॉल्व करेगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, ये भी है ना यार। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सो फॉर नॉन कोडिंग सेक्शन अप्रॉक्स, देखो अब तुम यहाँ पे ध्यान से समझो, ये तुम अपना लिखो पहले कि तुमने कितने क्वेश्चन किए हैं, देन चेक आउट दिस। अराउंड 6-7 मार्क्स, 11-12, यही मैंने तुम्हें शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया था। सो दीज रिमेन मोस्टली स्टेबल नाउ कमिंग टू कोडिंग एपेक्स, सिंस कोडिंग वॉज टफ ओवरऑल स्कोर विल बी लोअर, मैनी स्टूडेंट कुड नॉट सॉल्व बोथ क्वेश्चन, नाउ द हाई चांसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब कट ऑफ में एडजस्ट बेस्ड ऑन डिफिकल्टी, इवन लो स्कोर कैन स्टिल गेट शॉर्ट लिस्टिंग। अब क्यों होगा, सपोज 10 बच्चे थे, 10 में से सिर्फ 2 बच्चों ने यहाँ पे एक टेस्ट केस पास किया है दोनों कोडिंग का, तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, सबको इसमें नहीं करेंगे ना रिजेक्ट की, भाई इसके 2 टेस्ट केस चले तो चलो इसको भी रिजेक्ट, नहीं, इतना टफ है कि भाई यहाँ पे इसी तरीके से काम होगा। Based on past trend, harder shift usually have slight fewer selection compared to the easier shift. So yes, normalization help, but it does not completely equalize everything. So most advantage point यही है कि भाई you solve the first question properly or even passed some test cases in the second, then there is very strong chances you will get to see the interview mail for the digital one. और क्या पता इतना टफ है तो शायद प्राइम भी दे दे, तो प्रिपेयर रहो भाई अपना इंटरव्यू को लेके। सो इवन पार्शियल कोडिंग गिव यू एन एज, व्हाट शुड यू डू नाउ इफ एग्जाम डिड नॉट गो वेल, डोंट पैनिक, डोंट कंपेयर विद अदर शिफ्ट बिकॉज दिस वाज जनरली अ टफ पेपर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि एक होता है लेवल 1, ठीक है, ये डायरेक्ट 100 लेवल पे चले गए हैं डीएसए के, तो भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जस्ट फोकस ऑन अदर अपॉर्चुनिटी। कौन सी अदर अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी अपलोड कर रहा हूँ, 10-10, 5-5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक दिन में, तुमको देखना ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। स्ट्रेंथिंग योर बेसिक, प्रिपेयरिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड मॉडरेट था, रीजनिंग और ये सब मॉडरेट थे, लेकिन कोडिंग ने ऐसी तैसी कर दी सबकी और हो गया जो होना था। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी टेस्ट कैसे यू पास्ड। तो मैं डायरेक्ट तुमको यहाँ पे रिजेक्शन सिलेक्शन का ही एक 1 वर्ड आंसर दे दूंगा, बस तुम इतना बता दो हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी टेस्ट केसेज यू पास्ड, इतना बता दो, मैं कमेंट में तुम्हें रिजेक्शन सिलेक्शन 1 वर्ड आंसर आई विल गिव यू इन द रिप्लाई, दैट्स इट, ताकि तुमको भी थोड़ा पता हो कि हाँ भैया रिजेक्शन हो गया कि सिलेक्शन हो गया, ताकि तुम अगर रिजेक्ट हो गए तो दूसरी अपॉर्चुनिटी पे शिफ्ट करो, अगर सिलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू पे शिफ्ट करो, ताकि तुम्हें सोचने का टाइम ना मिले, ठीक है। गो एंड लेट्स सी द रियल डाटा फ्रॉम यू गाइज, प्लीज़ डू द कमेंट, आई विल रिप्लाई रिजेक्शन सिलेक्शन। बट हाँ, ये नहीं है कि भैया ने बोल दिया रिजेक्ट हो गए तो हो गए, मैं अलग तरीके से तुम्हें रिप्लाई दूंगा, बट अभी पहले ये तो पता चले तुमने क्या किया है सेकेंड शिफ्ट में। गो एंड कमेंट डाउन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।